Hello everyone, I am Samay Singh Meena, and in this video we will discuss about Morbi Bridge accident and Space Shuttle Challenger accident. ये दोनों एक्सीडेंट अपने टाइम के बहुत बड़े एक्सीडेंट्स थे। मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट जो अभी रिसेंटली गुजरात में हुआ था, जिसमें 150 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी थी। अ, ये एक बहुत बड़ा दुखदायक एक्सीडेंट था भारत की इंजीनियरिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए भी ये बहुत दुख की बात है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई एक ब्रिज एक्सीडेंट में। ऐसा ही एक एक्सीडेंट था स्पेस शटल चैलेंजर एक्सीडेंट 1986 का नासा का, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी। हम इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ सिमिलरिटीज है जिनको हम जानेंगे। ठीक है, तो मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सब जान लिया था कि क्या था मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट, कैसे, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि कैसे हुआ होगा। ठीक है, बाकी तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आएगी उससे ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम स्पेस शटल चैलेंजर एक्सीडेंट और मोरबी एक्सीडेंट जो हुआ उसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड further what topics you want me to make the videos you can suggest in the comment box. Okay, so what is such space shuttle challenger disaster? So in space shuttle disaster, shuttle challenger disaster in 1986, one shuttle स्पेस शटल, एक्चुअली व्हाट इज स्पेस शटल कि जब पहले क्या होता था कि एक पूरा रॉकेट होता था, उसमें ही पेलोड लगा के एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर छोड़ा जाता था। लेकिन एक टाइम के बाद में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ और एक एरोप्लेन जैसा शटल बनाया जो वापस धरती पे आ सके। तो ऐसा ही एक शटल छोड़ा जिसका नाम चैलेंजर था। ठीक है, उसमें दो टीचर थे, बाकी 5 एस्ट्रोनॉट्स थे। उनको जब छोड़ा तो 73 सेकेंड के बाद, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है, 73 सेकेंड के बाद वो एक्सप्लोड हो जाता है और पूरे जो 7 एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी डेथ हो जाती है। और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है नासा की हिस्ट्री में। ठीक है, ऐसा ही एक एक्सीडेंट बाद में भी हुआ था कुछ टाइम बाद में, जिसमें भारत की एक महत्वपूर्ण और एक खास शख्सियत की भी डेथ हो गई थी। उसका अगर आप लोगों को मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, और अगर आप उसके ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में वो डाल दो कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। उस शख्सियत का आप नाम ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपको पता है तो। इसके बाद जो स्पेस शटल चैलेंजर जो डिजास्टर हुआ था, उसका उसकी फाइंडिंग्स क्या थी कि मतलब उससे क्या पता चला। उसकी जो मेन फाइंडिंग्स थी उनमें क्वेश्चन उठे इंजीनियरिंग सेफ्टी के ऊपर, जो मोरबी ब्रिज के में भी उठने चाहिए। और मोरबी ब्रिज में इंजीनियरिंग सेफ्टी को लेकर सरकार को ये कंसर्न, सरकार को और जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनको इसके ऊपर क्वेश्चन उठाने चाहिए कि इंजीनियरिंग सेफ्टी को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। क्योंकि एक इंजीनियरिंग सेफ्टी में लैप्स की वजह से 150 से ज़्यादा लोगों की कीमती जान चली गई। तो सारे इंजीनियर्स को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वो काम करे वो इंजीनियरिंग सेफ्टी को फॉलो करते हुए करें। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर से, क्योंकि स्पेस शटल ये 73 सेकेंड ऊपर जाने के बाद ही ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ, उसके लिए एक रोजर कमीशन बना था। उस रोजर कमीशन में विलियम पी रोजर जो थे उसके हेड थे, चेयरमैन थे। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले पर्सन थे चांद पे पैर रखने वाले, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो सबसे फेमस थे उस कमेटी के, जो सबसे फेमस जो मेंबर थे वो थे रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन उससे पहले हम रोजर कमीशन की रिपोर्ट जो है उसने क्या क्या पॉइंट उठाए। रोजर कमीशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने इंजीनियरिंग सेफ्टी के बारे में बताया, और जो मैनेजर और इंजीनियर्स की डिबेट जो शुरू हुई चैलेंजर डिजास्टर से, वो बहुत ही अ, मतलब सोचने वाली चीज़ थी। उसमें हुआ क्या था, इसके फेलियर के रीजन जो है उसके बारे में कि जो सटल चैलेंजर प्रोग्राम था ये बहुत आगे बढ़ रहा था और स्पेस का कंपटीशन एक चल रहा था कि कौन पहले छोड़ेगा। रसिया आगे बढ़ेगा, यूएसएसआर था उस टाइम पे, तो यूएसएसआर आगे बढ़ेगा या अमेरिका आगे बढ़ेगा। रोनाल्ड रेगन ने अपने स्पेस प्रोग्राम चला रखे थे कि नासा को, और उसके लिए नासा को टाइमलाइंस दे रखी थी। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे नासा के और नासा का जो मैनेजमेंट था, तो उनके बीच एक टसल था कि इंजीनियर्स ने इस शटल चैलेंजर जो है उसके लिए बोला था कि इसकी जो ओरिंग
उसमें एक कंपोनेंट होता है ओ रिंग करके, वो रबड़ की रिंग होती है। तो अगर ये ऊपर जाके एक टाइम के बाद हार्ड होके टूट जाएगी और ये एक्सीडेंट होगा। लेकिन मैनेजर्स जो है, जिनको टारगेट अचीव करने थे, जिनको गवर्नमेंट ने बोल रखा था नहीं हमें सबसे पहले छोड़ना है, हमें सबसे आगे रहना है, वो जो मैनेजर्स थे उन्होंने इंजीनियर्स को बाईपास किया और बोला कि नहीं, अगर आप बोल रहे हो ये फेल होगा तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ने दो, कुछ फेल नहीं होगा, ओ रिंग क्या होता है, ये सब एक लड़ाई होके वो आगे बढ़ गया और उन्होंने वो लॉन्च किया और 73 सेकेंड में वो फेल हो गया। तो वो जो एक डिबेट स्टार्ट हुई कि टाइमलाइन के लिए इतना पुश कर दो, वैसे ही मोरबी एक्सीडेंट में भी जब फाइंडिंग्स आएंगी तो हमें हो सकता है ये मिले कि काम पूरा हुआ ही नहीं था। मैनेजर्स या जो कोई भी नेता जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए हो सकता है उसको जल्दी से उन्होंने काम कंप्लीट करके अ, उसको छोड़ दिया हो कि नहीं नहीं अभी हो गया काम कंप्लीट, एक दिन में कंप्लीट करो, थोड़ा बहुत रिपेयर करके छोड़ दो, बस हो जाएगा काम, और उसमें वो एक्सीडेंट हुआ हो। तो ये जो दो मेजर क्वेश्चंस है वो मोरबी एक्सीडेंट में भी रिपोर्ट में निकल के आ सकते हैं। जो रोजर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका जो कंक्लूजन था वो था एन एक्सीडेंट रूटेड इन द हिस्ट्री। मतलब ये रोजर कमीशन ने ये बताया कि ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, इट इज रूटेड इन द हिस्ट्री, मीन्स कि ये जो है हमारी गलतियों की वजह से, कि हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं उस काम को, उसमें हमने वो काम खराब किया है। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन जो एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट थे एंड वन ऑफ द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड ही वाज आल्सो आर्टिस्ट, बोंगो बजाते थे बहुत, मतलब अच्छे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह बहुत अच्छे वहाँ के एक साइंटिस्ट थे। एंड ही वाज द मेंबर ऑफ रोजर कमीशन एंड हिज स्टोरी इज रियली फैंटास्टिक कि उन्होंने कैसे, मतलब अकेले, वो पूरे ग्रुप से अकेले से अपना एक प्रैक्टिकल जो है उस चीज को एग्जामाइन करने लगे। नासा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नासा को उस टाइम पे क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि उसको इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन रिचर्ड फेमेन ने बोला जब तक हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे नासा सुधरेगा नहीं और ऐसे एक्सीडेंट्स होते जाएंगे। तो उन्होंने अपना अलग से एक पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और अपनी एक रिपोर्ट बनाई कि ये ओरिंग जो है उसमें नासा का जो मैनेजमेंट है उसकी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला उन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बाईपास किया, इसके लिए नासा को हमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। रिचर्ड फेमन की इस बात से ग्रुप में जो उनके मेंबर्स थे, बाकी जो रोजर कमीशन के मेंबर थे, वो काफ़ी खुश नहीं थे। तो उन्होंने, लेकिन अ, रिचर्ड फेमन सर ने भी बोल दिया कि नहीं, मुझे जब तक मेरी जो फाइंडिंग्स है अगर आप रिपोर्ट में नहीं लिखोगे तो मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। और अंत में उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट है उसको लिखना पड़ा और उनके समझाने का, उन्होंने सबके सामने मीडिया में आकर उसको समझाया कि ओरिंग को, ओरिंग कैसे काम करता है, वो उन्होंने टीवी पे सबको लाइव बताया, क्योंकि उनका पढ़ाने का, उनका समझाने का जो तरीका था, आप कभी अगर जाओ और देखो तो रिचर्ड फेमन यूट्यूब पे सर्च करो, उनके लेक्चर्स बहुत फैंटास्टिक है। उन्होंने इतना आसानी से समझाया, एक रबर का एक रिंग लेके आए, एक कोल्ड वाटर में उन्होंने डाला और उन्होंने बताया उसको तोड़ के कि ये देखो जैसे ही कोल्ड वाटर में डालते हैं तो इसकी जो डक्टाइल नेचर है वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है और ये ब्रिटल बन जाती है और इसको इजीली ये टूट सकती है। वो ही रीजन था इस फेलियर का। तो इस तरह से रिचर्ड फेमेन ने कितना ऑनेस्टली अपना एक क्रिटिसिज्म किया नासा का, और उसी की वजह से नासा के आगे के जो प्रोग्राम्स है उनमें सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस हुई, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए सेफ्टी को लेके। ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऐसा ही कुछ कमीशन हमको बनाना चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म मेजरमेंट ले, एटलीस्ट ब्रिज के ऊपर, ब्रिज और भी बिल्डिंग्स जो है उनकी सेफ्टी को लेकर, और सेफ्टी को लेकर, सेफ्टी एंड क्वालिटी को लेकर हमारे जो इंडियन इंजीनियर्स में जो कमी है उसको हम एटलीस्ट अच्छे से ठीक कर सकें, और ऐसी जो जान जाती है उनको हम बचा सके, क्योंकि जान बहुत कीमती है और 150 प्लस लोगों की जान, मतलब ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। तो वाई वी नीड टू लुक बैक सच एन इवेंट इन लाइन विद द मोरबी एक्सीडेंट। तो हमें ऐसा क्यों देखना है कि सटल डिजास्टर को हम मोरबी एक्सीडेंट से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इंडिया में इस एक्सीडेंट को सिर्फ ऐसे ही अभी चुनाव की रैलियों में भूला नहीं जाए, और इसके ऊपर एक अच्छी सी रिसर्च हो और ये एक ऐसा, ऐसे मतलब रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए और सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस जनरेट करे, क्योंकि 150 लोगों की जान जाना मतलब एक आसान बात नहीं है। कम से कम ये एक आगे के लिए एक एग्जाम्पल बन के रह जाए इंजीनियर्स के लिए कि
जिससे कि आगे ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके और ऐसी जान नहीं जाए। Okay, so thank you for watching the video. Please like, share, and subscribe if you like the